अल अजीजिया और एवनफील्ड रेफरेंस में नवाज शरीफ की फास्ती जमानत और सज़ा के खिलाफ अपीलें बहाल करने की दरखास्तों पर समाअत आज फिर होगी और चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब पर मुश्तमिल की खुसूसी बेंच है दरखास्तों पर समाअत करेगा। साबिक प्राइम मिनिस्टर अपने वकला के हमरा अदालत में पेश होंगे और इस पेशी के मौके पर सिक्योरिटी के इंतजाम इंतहाई सख्त किए जाएंगे। अहाता अदालत में पुलिस की भारी नफरी को भी तैनात कर दिया गया है। गुज़श्ता समाअत की अगर बात की जाए तो अदालत ने नवाज शरीफ की हिफाजती जमानत में तोसी की थी और दूसरी जानिब हम देख रहे हैं गुज़श्ता रोज़ मियाँ साहब ने मरी में क़याम थोड़ा तवील हो गया है। पहले तो ये प्रोग्राम था कि वो फैमिली के साथ पुरफ़ज़ा मकाम पर वक्त गुजारेंगे, लेकिन अब ज़राए ने यह भी बताया कि मियाँ साहब मरी में ही कुछ अहम सियासी मुलाकातें करेंगे। तो कल एक इतला ये भी थी कि मियाँ नवाज शरीफ के साथ मरियम नवाज़ और उनके निवासे जुनैद सफदर और फैमिली के दीगर लोग चांगला गली रवाना होंगे और नवाज शरीफ ने चांगला गली में ही मुख्तलिफ मकामी रहनुमाओं से मुलाकातें भी की हैं। तो ये तो फ़हीम शुरू से मियाँ साहब का बड़ा फेवरेट डेस्टिनेशन रहा है। बिल्कुल, मरी हाउस में तो वो हमेशा से ही जो है वो अपना क़याम जब भी जाते हैं तवील कर देते हैं। मेरे ख्याल में वो जगह उनको जो है बड़ी पसंद है, दिल के काफ़ी करीब है। हर हाल हर दौर के अंदर वो मरी हाउस रहते हैं और अब चांगला गली भी गए। देखें ये वजह है, पता चलता है कि जी प्यार है उन्हें। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, मुल्क से कितना प्यार नजर आ रहा है। बिल्कुल सही कह रहे हैं फ़हीम आप। और आज चूंकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट उनकी पेशी भी है और क्या मसरूफियात रहने वाली है, फहद इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं, उनसे बात करते हैं। फहद चौधरी, बताइएगा आपके पास क्या खबरें हैं? जी देखिए, साबिक वज़ीर आज़म मियाँ नवाज शरीफ आज अल अजीजिया और एवनफील्ड रेफरेंसेस में अपनी जो सज़ा के ख़िलाफ़ अपीलें हैं उनकी बहाली की दरख्वास्तों पर समाअत होगी। साथ ही जो हिफाजती ज़मानत आज 26 अक्टूबर तक एक्सटेंड की थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने, उसके हवाले से भी समाअत होगी। जस्टिस आमिर फारूक की सरबराही में 2 रुकनी बेंच इस अहम केस की समाअत करेगा। 2:30 से 3 बजे के दरमियान कहा जा रहा है कि मियाँ नवाज शरीफ अपने वकला के हमरा और पार्टी की सीनियर जो मरकज़ी क़यादत है उसके हमरा इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुँचेंगे। मरी से रवाना होंगे तकरीबन 12 से 12:30 बजे के दरमियान। और आज सिक्योरिटी के खातिर खा इंतज़ाम किए गए हैं। 400 से 500 पुलिस एहलकार, इसके अलावा FC के एहलकार और रेंजर्स के एहलकार भी यहाँ पर तैनात किए गए हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अतराफ़ में जो रास्ते हैं उनको खारदार तारें लगाकर बंद किया गया और गैर मुतल्लिका अफराद को इस्लामाबाद हाई कोर्ट की इमारत में आज दाखिल होने की इजाज़त बिल्कुल नहीं दी जा रही। सिर्फ वकला जो मुतल्लिका केसेस के हवाले से पेश होंगे। आज नैब प्रोसिक्यूटर से अदालत ने जवाब तलब किया था कि क्या आप बताएं कि आपको कोई एतराज़ है अपीलें अगर जो मियाँ नवाज शरीफ की दोनों रेफरेंसेस में अपीलें हैं उनको बहाल अगर कर दिया जाता है तो उस पर नैब का क्या मौक़िफ़ होगा। तो वो जो नैब प्रोसिक्यूटर हैं वो आज अदालत को अपने कौमी एहतसाब ब्यूरो के मौक़िफ़ से आगाह करेंगे। इसके अलावा मियाँ नवाज शरीफ की दोनों रेफरेंसेस में जो ज़मानत है उसकी भी समाअत होगी। ज़मानत को एक्सटेंड करने के हवाले से भी जो है वो बात होगी। और मियाँ नवाज शरीफ के वकील सेनेटर आज़म नज़ीर तारड़ ने गुज़िश्ता समाअत में कुछ गुजारिशात पेश की थी और उन्होंने कहा था कि ये हमारा हक़ है कि हमारी अपीलें जो हैं उनको बहाल करके उनको पहले सुना जाए, लेकिन अदालत ने यह कहा था कि हम नैब से उनका मौक़िफ़ जानना चाहेंगे कि वो इस हवाले से क्या कहते हैं। तो 26 अक्टूबर यानी आज तक उनकी जो हिफाजती ज़मानत है उसको एक्सटेंड किया गया था। आज मियाँ नवाज शरीफ दोबारा अदालत में पेश होंगे और आज देखना है कि कौमी एहतसाब ब्यूरो क्या मौक़िफ़ अपनाती है अपीलों की बहाली के हवाले से और इसी के तनाजुर में जो है ये केस फिर आगे बढ़ेगा और इसी के हवाले से इसी जवाब के तनाजुर में जो है फ़ैसला किया जाएगा कि ज़मानत जो है मियाँ नवाज शरीफ की उसको आया एक्सटेंड किया जाए तो या नहीं। जैसा कि अभी आपने बताया कि आज मुतमिन करना है, एक तो काबिल समाअत होने के हवाले से इन दरखास्तों के और दूसरा नैब जो है वो भी आज इस हवाले से ज़ाहिर अपना मौक़िफ़ पेश करेगा। पहले जब ज़मानत का मामला था तब भी नैब की तरफ से नफ़ी में जवाब दिया गया था कि कोई एतराज़ नहीं अगर ज़मानत दे दी जाए। तो अब आगे आप इस केस को किस तरह चलते देख रहे हैं? अगर तो शवाहिद भी मौजूद नहीं होंगे तो कभी इम्कान है कि केसेस ही अवले ख़त्म कर दिए जाएंगे? जी बिल्कुल ऐसा ही है। गुज़िश्ता समाअत में जब मोअज़्ज़ज़ अदालत ने नैब प्रोसिक्यूटर से ये पूछा कि
पहले तो आप ये बताएं कि हमें हैरानी है कि क्या ये वही नैब है जो आज से 5 साल पहले तक मियां नवाज शरीफ को इन दोनों रेफरेंसेस में जो है वो इनकी हत्तुल इम्कान कोशिश थी कि सज़ा दिलवाई जाए, और अब जो है नैब की जानिब से ये कहा गया है, नैब प्रोसिक्यूटर की जानिब से, कि हमें कोई एतराज़ नहीं, नवाज शरीफ की अगर हिफाजती ज़मानत को अदालत एक्सटेंड करती है तो बिलाशुबा अगर कोई मटीरियल चीज़ इस केस में ना हुई, अगर कोई शवाहिद नैब के पास ना हुए, तो जाहिर है अदालत जो है वो इसके इन रेफरेंसेस को, इन केसेस को जो है वो ख़त्म करने के बारे में भी सोच सकती है। और ये भी अदालत ने गुज़िश्ता समात में नैब प्रोसिक्यूटर को कहा था कि आप हमें ये भी बताएं कि अगर आपको ज़मानत पर कोई एतराज़ नहीं है तो इससे बेहतर है आप रेफरेंसेस ही वापस ले लें। तो जाहिर है जो आज जवाब ठीक जमा है, कराया फहद आप जाएगा हमारे नैब साथ रहेगा इस प्रोसिक्यूटर वक्त। की साहब जनरल अख्तर और साहब साहब ने ज्वाइन किया है, बहुत शुक्रिया बख्तर साहब आपके वक्त का। सबसे पहले तो अख्तर साहब मैं आपसे यही जानना चाहूँगी कि आप इन दरख्वास्तों को किस तरह से देख रहे हैं, जो बहाली के लिए दरख्वास्तें दी गई हैं, अदालत को मुतमईन भी करना है, फिर नैब प्रोसिक्यूटर जिस तरीके से अपना मौक़िफ़ दे रहे हैं, आगे ये केस आप किस तरह चलता देख रहे हैं? देखिए, इस सारा जो मामला है क्योंकि कोर्ट में है, तो ये कहना कि किस तरह चलेगा ये तो जजेस की अपनी जवाबदीदी है और कानून जो इस तरह प्रिस्क्राइब करता है। आपको याद कराऊं कि पहले भी इस तरह की सिचुएशन आ चुकी हुई है जहाँ पे मियां नवाज शरीफ साहब को न सिर्फ इंडाइट कर दिया गया, उसके बाद उनको सजाएं दे दी गई थी, और ये मुशर्रफ का दौर था, और उसके बाद वो मुल्क से बाहर चले गए। जब वो मुल्क से बाहर आए तो फिर उनकी जो तैयारा हाईजैकिंग केस और बाकी केसेस में उनकी जो अपीलों की समाअत थी वो दोबारा की गई, और वो बहुत उसमें 5-6 साल का वक्फा भी था। तो उसके बावजूद उनको वहाँ से रिलीफ मिला। उसकी वजह क्या थी? उसकी वजह ये थी कि वो ऐसे ही केसेस थे जिस तरह आज आपको नज़र आ रहे हैं, वो पॉलिटिकल रीजनिंग पे थे, वो भी नैब ही के केसेस थे। तो मुझे तो वो जो सजाएं दी गई एवनफील्ड वगैरह में, वो भी उसी तरह तो की बाज़गश्त बनाई दे यानी रही। कि हम फिर ये एक्सपेक्टेशन रखें, जैसा कि अभी हमने ये जाना अपने नुमाइंदे से भी, कि जब नैब प्रोसिक्यूटर से इस्तफसार किया गया और पूछा गया कि भी आज से 5 साल पहले तो आप लोगों की पूरी कोशिश थी कि इस केस में या इन रेफरेंसेस में सज़ा दिलवाई जाए, और अब आपसे हम अगर ये भी कह रहे हैं कि जनाब बताइए आपको कोई एतराज़ तो नहीं है ज़मानत देने पर, तो आप उसमें नफ़ी में जवाब दे रहे हैं कि आपको कोई एतराज़ नहीं है, तो कभी इम्कान है कि इसमें मियाँ साहब बरी हो जाएंगे? फिर कुछ ठोस शवाहिद मौजूद नहीं है इन केसेस में? जी, वो तो नैब के प्रोसिक्यूटर की सिर्फ बयान की बात तो नहीं होगी, वो तो उससे पहले हम देख चुके हैं कि फैसला आ चुका है। उनकी साहबजादी जो है उनके केस में, वो भी एवनफील्ड केस ही में थी, और उसके अंदर जो शवाहिद वहाँ थे वो कुछ नए शवाहिद तो नहीं होंगे, और उनको कोर्ट देख चुकी है, और वो शवाहिद को उन्होंने नाकाफ़ी करार दिया, और बल्कि ये भी कहा कि बात सिर्फ नाकाफ़ी होने की नहीं है, बल्कि कोई कनेक्शन ही था मियां नवाज शरीफ का उन केसेस में, तो उनकी साहबजादी उनकी खयानत करते हुए कैसे देखी जा सकती है। तो ये एक पहलू है जिसको ज़रूर मलूज़ खातिर रखा जाएगा। सही, ठीक है जी, ठीक है साहब, आपका भी जो है वो मौक़िफ़ आ गया, और बिल्कुल आपने दुरुस्त फरमाया कि इस वक्त समाज जो है वो जारी है, तो इस पर कोई हतमी राय देना मुनासिब नहीं रहेगा। थैंक यू सो मच, आप हमारे साथ थे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।